ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्मयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमोरणम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवृदत्र कृतिभिः शुश्रोभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्यादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो आज सप्तमी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पुष्य नक्षत्र मंगलवार विंशति द्वाशीति विक्रम संवत। आज भागवतम के दशम स्कंध के अशीतितमो अध्याय 80 चैप्टर शुरू करेंगे।
सुदामा लीला से, सुदामा कृष्ण सुदामा मिलन से। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, कुछ कहा है, कहने में ही प्रश्न भी है, कहने में ही जिज्ञासा भी है। भगवन् यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुम् इच्छामहे प्रभो। को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्ग नहीं। सा वाग यया तस्य गुणान् गृणीते कड़ौ च तत्कर्म कड़ौ मनश्च स्मरेदवसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः सकर्णः। शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमे तदैव यत् पश्यति तद्धचक्षुः। अंगानि विष्णोरथ तत्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो यह कथा भूलनी नहीं चाहिए कि सुत गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को। तो शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से क्या कहा उसको आप लोग सुनिए। शौनक आदि ऋषियों, कैसा हुआ? वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो अब्रवीत। बोल देता हूँ, आएगी ना अभी, बुलाओ एक मिनट। तो अभी बना ही लो, गरम गरम खाएंगे भी, प्रसाद गरम गरम। नहीं वही था।
तो परीक्षित जी ने कहा, सूत जी ने कहा था कि परीक्षित से इस प्रकार कहा, तो क्या कहा? परीक्षित जी ने प्रश्न किया, तो प्रश्न क्या किया परीक्षित जी ने? परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, किससे? सुखदेव गोस्वामी महाराज से। प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य लीला और ऐश्वर्य भरी लीलाएं भी अनंत हैं। माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। अब हम ऐसे अनंत शक्ति, ऐश्वर्य, माधुर्य भरी लीला, दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अभी तक नहीं किया है, हम सुनना चाहते हैं। एक सेकेंड, ए ताई सुनो इधर। आज चूल्हे पे रोटी बनेगी, आंच लगा दो जरा। नहीं, जब ये बोलेगी तब। चूल्हे की रोटी बनेगी। चूल्हे की रोटी अब चूल्हे की बनी ही खाई जाएगी। गाय के गोबर के कंडे और चूल्हे की रोटी ही खानी चाहिए, ऐसा व्रत ले लो, ठीक है? तुम आटा उटा लगा लेना, तो वाकई, और आँच लगाना सीख भी लो तुम। एक बार आँच लगा दो, तुम देखो उसको, आँच लगाना सीखो। चूल्हे में आँच लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक लकड़ी और उसको ले आएगी, बता देगी तुमको, रोज 2-3 दिन में सीख जाओगे। कपूर की जरूरत नहीं है, वो खुद कर देगी, देखना तुम। और उस दिन की लकड़ियां इधर पड़ी होगी, बोला उसको यूज कर लेगी। हाँ, आप लोगों को भी अगर चूल्हे की रोटी खाना हो जाए, तो खाना चाहते हो तो वेलकम। नया एडवेंचर शुरू हुआ है, चूल्हे पे रोटी बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, कहीं भी लगा लो, साइड में लगा लो, कहीं जो जहाँ कहेगी वहाँ कर लगा लो तुम। सेकाई तो करनी है। किसको चूल्हे की रोटी खानी है भाई, जल्दी आ जाओ, ठीक है? आज चूल्हे की रोटी बनेगी। प्रभु, हम लोग तो रोज ही चूल्हे की रोटी बनाकर खाते हैं। कौन बोल रहे हैं? कौन बोले? रावली से बोल रहे हैं प्रभु जी। कहाँ से? कहाँ पे हो? रावली हितलाल की पुरवा से बोल रहे हैं। हाँ, वहाँ गांव में रहते हो क्या? हाँ, गांव में रहते, हम लोग तो रोज चूल्हे की रोटी बनाते हैं। बहुत भाग्यशाली हो। तो वही आप ही जैसा हम भी कोशिश करेंगे। हम अजय की छोटी बहन हूँ। अच्छा, जय जय, बहुत बढ़िया। चूल्हे की रोटी, और उसमें जलावन कौन सी यूज करती हो? यहाँ कंडा और लकड़ी भी है, बाग वाग है ना हमारे लोगों के। हाँ, लकड़ी, बहुत बढ़िया। लेकिन हम अपने गाय के गोबर के बने हुए उपले का यूज करेंगे। हमारी गाय भी है, भैंस भी है। हाँ, तो गाय भैंस मिल गया, गोबर फिर तो गड़बड़ हो गया। हम तो देशी गाय, गिर गाय के गोबर के अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया सुगंधित गोबर देती हैं। जानते हो, हमारी गाय ऐसी सुगंधित गोबर देती हैं कि आज सुबह में गया तो इतना मन लग रहा गोबर ही खा ले थोड़ा, है। इतनी सुगंधित गोबर दे रही थी आज सुबह सुबह, एकदम ताज़ा ताज़ा। और उसके कंडे बनते हैं, उसके कंडे बहुत बने पड़े हैं। यहाँ हज़ारों, 2000-3000 कंडे बने पड़े हैं। उसके ऊपर जो रोटी बनेगी वो दिव्य है। उसका भगवान का भोग लगेगा, भगवान भाग के आएंगे खाने के लिए, पक्की बात है। भगवान को भी गाय का गोबर बड़ा पसंद होता था। यशोदा माता कितना भी सजा धजा देती, नहला धुला देती, फिर भी गाय के गोबर में जाके लेट जाते, कूद जाते हैं। गाय का गोबर बड़ा पसंद था भगवान को भी। तो गाय के गोबर अलग कर लो, भैंस की गोबर अलग कर लो। भैंस तो जो भी है, गाय के गोबर का अलग थापो, उस पर रोटी बनाओ। देखो, दिव्य भोजन, प्रसाद। तो बढ़िया है। गांव में तो होता ही है आज भी, लेकिन ये शहर वाले ना
सब बेकार हो गए। जो शहर में गए बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। इनको कुछ नहीं आता है, हेल्दी चीज़ तो आती ही नहीं है जिससे आत्मा की तृप्ति हो, जिससे वैसा भोजन बनाना तो लोग जानते ही नहीं ना। गैस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलाना टाइम का, दिमाग में गैस भर गया, पेट में गैस, बुद्धि में गैस, सब में गैस ही गैस है। इसलिए देखते हो ना, बात बात पे कैसे गैस निकलता है गुस्सा में। तो ये सब क्या है? खाने पीने का ही तो असर है। अरे जंगल की लकड़ी हो, गाय के कंडे हों, उसके ऊपर आदमी खाए, न पेट में गैस, न मन में गैस, न बुद्धि में गैस, न दिमाग में गैस, है ना। तो भगवान परीक्षित जी ने कहा कि अब तक आपने जिस लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, वैसे तो लीलाएं अनंत हैं, दूसरी लीलाएं हमें सुनाइए, जिसका अभी तक आपने कुछ और सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है और वे वाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख कौन होना चाहेगा? जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है, वे ही सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं, वही सच्चा मन है जो सभी जीवों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है, वही वास्तव में सच्चा कान है जो भगवान के पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं, वही सिर सच्चा सिर है जो भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। सर वास्तव वही सर है जो भगवान के सामने झुके। जो भगवान के सामने सर नहीं झुका वो सर नहीं, क्या है मालूम है? सिर्फ गोला है, गोला। और वह चक्षु भी चक्षु ही है। जब तक भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं वास्तव में वही नेत्र है। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, शरीर के जो अंग भगवान और भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना फल है, सफल है। आंख की सफलता, कान की सफलता, मुंह की सफलता, हाथ की सफलता, पूरे शरीर होने का ही सफलता है कि भगवान की भजन भक्ति करें। ऐसा प्रश्न किया कि हम कुछ सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसी बात सुनाइए जो आपने अभी तक नहीं सुनाया है। सुखदेव जी, सुत जी कहते हैं, परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने पर सुखदेव जी आगे बताने लगे। श्री शुकवाच कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षमा च तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सिदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् पतिः ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान् सात्वत सर्व।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित कथा सुनो आगे की। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। मित्र तो बहुत थे, लेकिन परम मित्र, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त रहते थे, शांत चित्त रहते थे, जितेंद्रिय रहते थे। ब्राह्मणों की ये लक्षण ही होती है, ब्राह्मण का लक्षण है जितेंद्रिय, शांत चित्त, विषयों से विरक्त, ब्रह्मज्ञानी, भगवत भक्त, शास्त्र ज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी होगा तो फिर वो ज्ञानी, शास्त्र का भी ज्ञानी हो गया ना। वे भगवान के वे सखा ऐसे थे जो थे तो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करते थे और अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। इनके ये गृहस्थ थे, पत्नी थी, बच्चा था, लेकिन गृहस्थ होने पे, आजकल गृहस्थ के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या संग्रह कर लेते हैं। गृहस्थ के नाम पे लोग बाग तो मंदिर में सेवा करेंगे, कहेंगे हम तो गृहस्थ है जी, हमको तो धन चाहिए मंदिर से, है कि नहीं, हम तो गृहस्थ हैं। भगवान के निमित्त जो पैसा लाते हैं, गृहस्थ होने के नाम पे क्लेम करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हमको तो इतना खर्चा चाहिए ही। लेकिन ये ऐसे गृहस्थ थे भगवान के सखा, जो गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करते थे, किसी वस्तु का जमा नहीं करते थे, घर खाली, और भगवान की इच्छा से जो कुछ भी प्रारब्धवश मिल जाए, भाग्यवश, प्रारब्धवश, नसीब से, उसी में संतुष्ट रहते थे। और कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि फिर कमाने के लिए भाग रहे हैं अपना भजन भक्ति छोड़ के, नहीं, वो भी नहीं है। भजन भक्ति तो पहले है, भगवान का नाम स्मरण चिंतन तो पहले है, और उसके बाद यदि भगवान के कृपा से कुछ मिल गया तो वही सिर्फ पा करके रहते थे। और ऐसा अकिंचन ब्राह्मण ही कर सकता है। उनके वस्त्र फटे पुराने रहते थे, मेहनत करते नहीं थे, नौकरी चाकरी कुछ अधिक करते नहीं थे, तो कहाँ से धन आवे, कहाँ से वस्त्र पहने, भोजन ही मिल जाए एक शाम का वही बहुत होता था। और राम मिलाए जोड़ी, उनकी पत्नी भी वैसी ही थी एकदम। हालांकि ये रेयर टू रेयरेस्ट होता है कि पत्नी ऐसे हो, नहीं तो पत्नी तो भगाती है, जैसे घोड़े को चाबुक मार के भगाते हैं, चल मेरे घोड़े, पत्नी भी वैसे ही भगाती है अपने पतियों को। घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, कुछ काम करो, मेहनत करो, सारा अक्ल दे देगी, जैसे पूरे दुनिया का अक्ल उसी के पास हो। कुछ कर लो, पैसे के लिए बैठे रहते हो, काम धाम कर लो। हाँ, अगर फालतू का बैठा हुआ है तो डंडा करो, लेकिन भजन के लिए बैठा हुआ है तो नहीं, बिल्कुल भी डंडा नहीं करने की आवश्यकता है। भजन कर रहे हैं ना, बस खत्म कहानी। इनकी पत्नी भी वैसी ही थी, वो देखती थी कि हमारे पति भगवान के भजन में लीन रहते हैं, तो भजन को डिस्टर्ब नहीं करती थी पत्नी। वो ये नहीं कहती थी अरे भजन भी करो, थोड़ा सा नौकरी भी करो, लाइफ शुड बी इन बैलेंस्ड, इतना अधिक भक्ति सही नहीं है, थोड़ा सा भोग के लिए, भोजन के लिए हैं, और कुटुंबियों के लिए कुछ धन लाओ, ऐसा कुछ नहीं कहती थी। वैसी वो भी थी, वो भी डिटैच।
बेचारी वो भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। अब एक टाइम का भोजन भी सही से नहीं मिलता था। भूख बर्दाश्त करती थी पानी पी के, भूख लगे तो पानी पी ले भर पेट, हैं। भूख से दुबली हो रही थी। देख लो 7वें श्लोक में लिखा हुआ है, तस्य भार्या कुचलस्य क्षुत्क्षामा च यथा विधा। इसका मतलब यह है कि जिसको दुबला होना है वो भूखे रहे। लेकिन लोग बाग क्या चाहते हैं, खाते पीते भी रहें, दुबले भी हो जाए। जाएंगे डाइटिशियन के पास, महिलाएं डाइटिशियन के पास जाएगी, डाइट लिखवाएगी, 4 बार भोजन, डाइट 4 बार भोजन देगा। सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके बाद कुछ ड्रिंक, उसके बाद लंच, उसके बाद सम ड्रिंक, देन ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, पता नहीं क्या क्या, फिर डिनर। ऐसा चार्ट बना के देते हैं डाइटिशियन लोग। अरे खा पी के कहीं तो कोई दुबला होता है, हैं? दुबला होना है तो भूखे रहो, और जो भूख लगे तो पानी पियो भर पेट। भूख लगे तो खूब भर पेट पानी पियो, हैं? एक बार थोड़ा खा लो रूखा सूखा, और जब भूख लगे तो पानी पियो। देखो कैसे दुबले हो जाओगे। सीधा सीधा फॉर्मूला है। उनकी पत्नी कैसे दुबली थी, भूख से दुबली थी। और यहाँ लोग खा पी के दुबला होना चाहते हैं। नारायण, उल्टी बात नहीं है। क्योंकि जीवा का स्वाद भी नहीं छोड़ना है, पेट भी कम करना है, हैं, एप्स भी बनाना है, हैं, दुबली पतली छरहरी दिखनी है। फुआ के बेटे की शादी है तो उससे पहले थोड़ा दुबले पतले हो लें। घर में विवाह है किसी की तो उसके पहले दुबले पतले हो। विवाह किसी की होती है और हमारी महिलाएं माताएं लोग क्या करती है, वो खाना पीना बंद करके या कुछ डाइटिशियन करके दुबले होने चाहती है। क्यों? विवाह हो रहा है, भाई के बेटे की, मित्र के, फ्रेंड के घर में विवाह हो रहा है, जाना है, थोड़ा दुबला पतला हो जाए। बताओ, विवाह के लिए दुबला पतला होने की क्या जरूरत है भाई? अपने स्वास्थ्य के लिए हो दुबला पतला, नहीं? कितना बदल गया संसार। देखो दुबले पतले होने का फॉर्मूला यहां सीख लो। क्या नाम था माता का? क्या नाम था उनकी पत्नी का? क्या? सुशीला। सुशीला माता से देखो, भूख से दुबले पतले हो रही थी। लेकिन इतनी भी दरिद्रता अच्छी नहीं है। एक दिन घर में दरिद्र, बाहर वाले तो यही सोचेंगे दरिद्र है, दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी। हालांकि सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं वो पतिव्रता थी, लेकिन दरिद्रता के प्रतिमूर्ति दुखिनी भूख के का मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई। बताओ, हाय हाय, इतनी भी दरिद्रता अच्छा है क्या? एक दिन की बात है, भूख के मारे कांपती हुई पतिदेव के पास गई, मुरझाए हुए मुंह से बोली। हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारी बीच की कथा हटा दिया, इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन बीच की बहुत सारी कथाएं हैं जो वैवस्वत पुराण और ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान को ही दया आई थी इनकी दरिद्रता को देख करके। लेकिन ये इतने स्वाभिमानी, इतने अकिंचन, इतने अपरिग्रही ब्राह्मण थे कि भगवान इनके मित्र हैं, लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। भगवान इंतजार में थे कि कब सुदामा कुछ मांगेगा। भगवान दुखी इस बात से थे कि सुदामा मांग क्यों नहीं रहा है, कुछ मांग ले सुदामा। आप कहोगे कि बिना मांगे भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं? बिना मांगे भी तो दे सकते हैं। सुदामा ने नहीं मांगा तो भगवान तो दे सकते थे बिना मांगे। भगवान क्यों इंतजार कर रहे हैं?
अरे तो बिना मांगे भगवान देने की उपाय कर रहे हैं। भगवान से जब देखा नहीं गया तो बिना मांगे भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी तुम ही कुछ करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं क्या करूं, नहीं कुछ करो। लक्ष्मी जी एक नारी के रूप बन के गई उनके घर में, उनके पत्नी से कहा, जानती हो आपके पति के मित्र हैं द्वारकाधीश, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगतपति, वो आपके पति के परम प्रिय मित्र हैं। आप उनको दर्शन देने के लिए जाओ। अच्छा, इससे पहले भगवान ने बहुत कोशिश किया है सुदामा को कुछ देने की। सुदामा के पास राजा से कुछ भिजवाया, सुदामा ने वो मना कर दिया। सुदामा के पास देवताओं के हाथ कुछ भिजवाया, वो भी मना कर दिया। ऐसा नहीं भगवान नहीं देना चाह रहे, पहले भी भगवान बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं। सुदामा जी मना कर देते थे, भैया नहीं चाहिए, कोई भी आए कुछ लेकर के तो नहीं चाहिए। स्वयं जाते थे, भिक्षा में जो मिलता था वही खाते थे। कोशिश तो बहुत हुआ उनको देने की। लोग सुनते थे बड़े अकिंचन ब्राह्मण हैं, तो दूर दूर से लोग आते भी थे और राजाओं के भी दूत सैनिक भगवान की प्रेरणा से आते थे, लेकिन वो कुछ लेते नहीं थे, भगवान पे निर्भर रहते थे। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब कैसे भेजूं बताओ। तो भगवान ने उपाय किया, लक्ष्मी जी को प्रेरणा दिया। लक्ष्मी जी गई, उनके पत्नी सुशीला को कहा कि आपके पति जो है, आप अपने पति से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपने दोस्त का दर्शन करने जाएं। हैं चलो वो कहानी तो है ही, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं तो स्ट्रेट अवे इस कहानी पे आ गए, कथा पे आ गए। तो उन्होंने अपने पति से कहा, क्या नाम उनका, सुदामा जी से, कि अजी सुनते हो, मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। अरे वे तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल हैं, और ब्राह्मणों के तो परम भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण। आप तो परम भाग्यवान है आर्य पुत्र, अपने पति को कह रहे हैं, आप तो परम भाग्यवान है। वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए, जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मांगिए। देखो, यहां सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भी कहा कि मांगने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने कहा कि जाइए, जब वे स्वयं जान जाएंगे कि आप कितने दुखी हैं तो आपको बहुत सारा धन देंगे, बिना मांगे देंगे। जो मित्र होता है वो मित्र को कष्ट में देख के बिना मांगे ही वह कष्ट को दूर करने की कोशिश करता है। सच्चा मित्र तो वही है। झूठ मूठ का कोई मित्र होगा तो सोचेगा मांगेगा तो देंगे, नहीं मांगेगा तो भला अच्छा हुआ नहीं मांगा। ऐसा जो सच्चा मित्र होता है, दुख को देख करके अपने मित्र के दुख को बिना मांगे बिना पूछे वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। तो कुछ मांगने के लिए नहीं भेजा, बस कहा कि आप उनके पास जाइए। जाने का मतलब है कि दर्शन करके आइए। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं, मथुरा में नहीं हैं। आजकल द्वारका में ही हैं। मथुरा तो फिर भी बहुत दूर है, द्वारका तो बहुत नजदीक है। और ये सुदामा जी का घर कहाँ है मालूम है? आज के डेट में सुदामा जी का घर कहाँ है? पोरबंदर। पोरबंदर में सुदामा जी का नेटिव प्लेस है। जाओगे तो मंदिर भी है सुदामा जी का,
कृष्ण सुदामा मंदिर है वहाँ पे पोरबंदर में। वैसे पोरबंदर फेमस हुआ था किसी और व्यक्ति के व्यक्तित्व के जन्म स्थान के रूप में, लेकिन उससे पहले पोरबंदर से बहुत बड़े भगवान के भक्त निकले हैं। वो हैं भगवान के सखा। तो बोले कि अभी अभी वो तो द्वारका में ही हैं, बड़े उदार हैं। वो तो इतने उदार हैं कि उनके चरण कमलों का आस्वादन करते ही उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप का भी दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय है, धन और विषय सुख जरूरी है, अगर दे दें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार विनम्रता से प्रार्थना की, आप जाइए तो सही, चलो ठीक है, आप कुछ मांगने की तो बात किया ही नहीं। सुशीला ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मांगिए। वो क्यों बोलेगी मांगिए? जब पति को अच्छा नहीं लगता मांगना तो पत्नी को बोलेगी मांगिए। जो पति को अच्छा लगे वही पत्नी बोलेगी ना। सुशीला पतिव्रता नारी थी, उसको पता है कि उसके पति को मांगना पसंद नहीं है, तो मांगना कैसे बोलेगी? बोलेगी आप जाइए, दर्शन करके तो आइए। ब्राह्मण देवता ने भी सोचा, ये अपना क्या नाम है, सुदामा जी ने भी सोचा, चलो धन की तो कोई बात नहीं है, धन की तो कोई बात है ही नहीं, जाने से ये भी होगा कि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। जाइए जाइए, सुनते सुनते उनके हृदय में भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन की उत्कंठा पैदा हुई। लालच हुआ कि चलो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, धन की कोई बात नहीं, धन नहीं चाहिए। विचार किया और विचार करके वो पत्नी से बोले कि देवी घर में कुछ जाएंगे जरूर, लेकिन घर में कुछ देखो, ऐसा है भगवान गुरु इन दो व्यक्ति और तीसरा भगवान और गुरु से मिलने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। और खाली हाथ जाते हो तो हाथ में कुछ नहीं ले जाते हो, लेकिन पर्स में थोड़ा बहुत पैसे हो तो कम से कम वो ही दे दो, 1-2 रुपए, कम से कम 1-2 रुपए तो दे ही सकता है कोई व्यक्ति। कुछ फल ले जाओ या फूल ले जाओ या जल ले जाओ या अक्षत ले जाओ, तिलक ले जाओ, चाहे दीप दान कर दो, भगवान को दीप दिखा दो, कुछ भी करो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाओ, नहीं जानी चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो दो, एक तो भगवान और दूसरे गुरु, और तीसरा कौन? तीसरा कौन है जो जाइए तो कुछ खाली हाथ मत लेके जाइए? ब्राह्मण। गुरु ब्राह्मण एक ही बात है। बच्चे। बीमार व्यक्ति, अगर कोई बीमार से ग्रस्त व्यक्ति है तो आप वहाँ भी खाली हाथ मत जाइए, थोड़ा फल फूल बुक्के सुक्के न लेके जाइए। बुक्के समझते हो ना, बुक्के, फल फूल बुक्के सुक्के लेके जाइए, क्योंकि जब कुछ लेके जाते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, और बीमार व्यक्ति प्रसन्न होवे तो वो स्वस्थ के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होता है। इसलिए बीमार व्यक्ति से मिले जाते हैं लोग, चलो कुछ नहीं तो आधा किलो एप्पल ले ही जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, 2-4 केले ले ही जाते हैं, खासकर फ्रूट्स तो ले ही जाते हैं, नहीं ले जाते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति हैं तो बुक्के ले जाते हैं, सुगंधित फ्लावर देते हैं कि चलो उसको सूंघने से थोड़ा सा तबीयत ठीक होगी, मन प्रसन्न होगा। नहीं, फूल या फल ये 2 चीज ले जाने का रिवाज है, नहीं। तो बीमार व्यक्ति, भगवान और ब्राह्मण, इन तीनों को कुछ न कुछ जो है, और बच्चों को जो हम कहते हैं ना, बच्चे को देख के हम कुछ देने की इच्छा होती है, वो भगवत प्रेरणा होता है, बच्चे के अंदर भगवान दिखता है। एक्चुअली बच्चा बड़ा स्वभाव से भगवत स्वभाव होता है, इसलिए हम उनको देने की इच्छा करते हैं। लेकिन
बच्चों को नहीं दो तो ही आपको बुरा लगेगा, है कि नहीं। वैसे ही भगवत स्वरूप बच्चे होते हैं, तो इसलिए भगवान में ही बच्चे आ गए। अब ये भगवान, वैसे प्रभु जी कहीं भी जाओ, किसी के भी घर में जाओ, हाँ, खाली हाथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर जाओ, चाहे भगवत गीता की एक बुक ले जाओ, छोटी सी कोई और किताब ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। खाली हाथ कभी किसी के नहीं जाना चाहिए। ये हमारा कुछ ये तो आपने यूनिवर्सल रूल बोल दिया। दिस इज यूनिवर्सल रूल, दिस इज यूनिवर्सल रूल। बिल्कुल सही कह रहे हो, यूनिवर्सल रूल है खाली हाथ ना जाओ, सत्य बात है। और खाली हाथ गए तो क्या होगा मालूम है, कम से कम वहां पे बैठ के भजन या प्रवचन कर दो। अगर खाली हाथ गए, कुछ वहां पे बैठ के माला कर दो, भैया हम आपके लिए हम कुछ ला नहीं सके, हमारे पास धन नहीं है, मैं बैठ के माला ही करूंगा, हम आपके परिवार के सुख शांति के लिए 2 माला करते हैं, वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर कुछ नहीं है तो, है कि नहीं। और वैसे हम कहीं जाते हैं और जाने के बाद हम जहाँ कहीं भी जाते हैं और वहाँ यदि जो भी भजन भक्ति करते हैं दूसरे के घर में, देखो भजन भक्ति के अलग अलग स्थान पे अलग अलग महत्व है। जैसे अपने घर में 1 माला किया तो 1 माला का फायदा होगा, गौशाला में किया 1 माला तो 10 माले के बराबर फायदे होंगे, और किसी तीर्थ में, किसी सरोवर में, कुंड के पास में जाके किया तो वन में 100 माला का फायदा हुआ। गुरु और भगवान के मंदिर में बैठ के किया तो अनंत गुना फायदा होता है। लेकिन अगर माला आपने किसी रिश्तेदार के घर में जाके किया तो सारा फायदा आपको नहीं होगा, सारा फायदा उस रिश्तेदार को मिलता है। उस घर में, दूसरे के घर में जाके जितना भजन करोगे उस घर के लोगों को मिलता है, जिस घर में आपका स्वागत होता है, आपका भोजन होता है। तो ये भी होता है। इसलिए भजन भक्ति वाले लोग कहीं अधिक नहीं जाते हैं कि इस दूसरे घर में, जाते भी हैं तो 1-2 माला कर भी दिया तो दिक्कत क्या है, लेकिन अधिक देर रुकते भी नहीं हैं। कारण है कि जितना दिन, अगर 4 दिन रुकेंगे, 4 दिन का भजन जो होगा वो उन्हीं को लगने वाला है, तो 4 दिन इनका तो अपना तो भजन रुक गया ना, अपना तो भजन का फायदा नहीं हुआ। ये बड़ा सटल वे है कर्म का, समझे। तो अगर किसी के यहाँ जा रहे हैं, निमंत्रण दिया है, भोजन करने जा रहे हैं, निमंत्रण दे तो स्वीकार भी करना चाहिए, ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भोजन के उपरांत या भोजन से पहले कुछ भगवान से संबंधित कथा या कीर्तन या जप कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपने मधुकरी वहाँ किया है, भोजन करेंगे या कर चुके हैं, तो उसके बदले उनके लिए, भगवान के लिए 1-2 माला करके उनका उपकार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में तो कोई किसी के यहाँ नहीं जाएगा, फिर कोई किसी का नहीं रहेगा, फिर कोई किसी का दिया नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको भजन भक्ति से, 1-2 माला से, अब जैसे ब्राह्मण भोजन जैसे हम लोग कराते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, भोजन ऐसे नहीं करेंगे, वो भोजन करने से पहले कीर्तन करते हैं और कीर्तन करके भोजन करेंगे। बिना कीर्तन का भोजन नहीं करेंगे। अगर ब्राह्मण भोजन कराओगे ना, वैष्णव भोजन, तो बिना कीर्तन के भोजन नहीं करेंगे, पहले कीर्तन करेंगे वो, तब भोजन करेंगे। ये तो हराम का हो जाएगा, वो उसके भजन से कटेगा। तो ये लेन देन का बड़ा डीप रिलेशन है एक्चुअली, शटल वे में, समझे। अब बहुत सारे लोग हैं जैसे धाम में सोचते हैं कि धाम में कोई जान पहचान वाला हो, फ्लैट मिल जाए रहने के लिए, 4 दिन 10 दिन रह लूँ, मोना माता जी का फ्लैट खाली है, 1 हफ्ता के लिए दे दे तो मज़ा आ जाए। उनको पता नहीं है कि 1 हफ्ता में आपने धाम में जो कुछ भी किया वो मोना माता जी को मिल गया। है, समझे। मोना माता जी को क्या दिया, भजन। मोना माता जी को तो फायदा ही फायदा है कि भाई 1 हफ्ता रहे।
और उनको लगता है कि हमको फायदा हो गया है, कि हमको पैसे नहीं देने पड़े, 1500-2000 रुपए, आराम से एक फ्लैट मिल गया बढ़िया से रहने के लिए है। उनको ये नहीं पता है कि भाई है, जो कुछ भी तुमने ये भजन किया है वो सब मुन्ना माता जी को मिल गया है। मुन्ना माता जी को एक पैसा तो मिला नहीं है, वो चाहती भी नहीं हो, तो सेवा करना चाहती है, लेकिन फिर भी 7 दिन का तो भजन किया ही है। तो ऐसे कर्म के सिद्धांत हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसलिए किसी के यहाँ जाते हैं तो यदि वो विशेष आग्रह करे तभी रुकना चाहिए। अगर अपने मन से किसी के यहाँ नहीं रुकना चाहिए, विशेष आग्रह करे तो अरे नहीं रुकिए, विशेष आग्रह करे तो रुक ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे प्रेम बढ़ता है, आदान प्रदान होता है कि नहीं। साथ में रह के भजन होता है, साथ में रह के कुछ सीखते हैं, बताते हैं, आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, केयर करते हैं, रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, लेकिन विशेष आग्रह पे, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कि नहीं जी आपका फ्लैट खाली है, हमको चाहिए ही चाहिए है कि नहीं। अब बेचारी को अब फ्लैट में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, भाग रही है, अरे क्या करो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, ये करवाओ वो करवाओ। वो सेवा है, उनके लिए तो सेवा है, उनका तो फायदा हुआ। ब्रज में ना रहते हुए 7 दिन में ब्रज में रहने का, भजन करने का फायदा हो गया, लेकिन जो रह रहे हैं उनका क्या हुआ, उनका तो 100% डेबिट हो गया। तो ये सब सिद्धांत बहुतों को नहीं मालूम होता है मोस्टली लोगों को नहीं मालूम होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी भक्त के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ धाम में नहीं रहें, रह सकते हैं, आग्रह पे रहें, विशेष आग्रह पे, बड़ी प्रेम से, आग्रह से आपको कि नहीं नहीं प्रभु जी हम लोग साथ रुकते हैं, अच्छा लगेगा, बातें करेंगे, भजन करेंगे, वो ठीक है। विशेष आग्रह पे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो भजन आपको लगेगा। लेकिन विलफुली नहीं रहना चाहिए। अपनी इच्छा से जाओ घूमने, लेकिन विशेष आग्रह पे ही रुको। आग्रह नहीं है तो नहीं रुकना चाहिए किसी के घर पे, सारा भजन चला जाएगा वहां। रामसुखदास जी महाराज जी का कर्म का सिद्धांत के ऊपर एक किताब है, अगर आपने पढ़ लिया ना तो कहोगे हे भगवान क्या बताऊं, समझे। मैंने वो किताब पढ़ लिया, पता चला कि भैया ये तो संसार में घूमना ही नहीं चाहिए, एक जगह बैठ जाओ, कहीं ट्रेवल मत करो, ये बहुत डेंजर है घूमना। 10 जगह जाओ, 10 के घर में रुको, 10 के घर में खाना खाओ, प्रसाद खाओ, ये बड़ा डेंजर है। तो रामसुखदास जी की किताब जो है वो जबरदस्त है। रामसुख बाबा जी महाराज, जानते हो रामसुखदास जी कौन है? बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे बहुत सारी किताब उन्होंने लिखी है, गीता प्रेस में छपता है, छोटी छोटी ज्ञानवर्धक बातें, उनके प्रवचन भी बहुत जबरदस्त हैं रामसुखदास बाबा की। पंडित गया प्रसाद जी, रामसुखदास जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, दीनदयाल गोयनका जी, यही सब तो हैं गीता प्रेस में, जिनकी राइटिंग्स इतनी छपी कि गीता प्रेस में इन्हीं लोगों की ज़्यादा पुस्तकें मिलेंगी आपको, इन्हीं के द्वारा एडिटिंग, इन्हीं के द्वारा ट्रांसलेशन किया हुआ, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक आपको मिलेगा। ये जो मैंने 5-6 नाम बताए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोयनका जी, गया प्रसाद जी महाराज, और ये रामसुखदास बाबा जी महाराज। उसके बाद दूसरे तीसरे और भी हैं, जैसे राधा बाबा भी हैं। तो ऐसे ऐसे साधु हैं, सब सबके सब भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं, सारे भगवत प्राप्त व्यक्ति। कई बार भगवान के दर्शन हो चुका है इन लोगों का, बड़ी शक्ति है, उन्होंने अपने भजन की शक्ति लगा दी है साहित्य में। जब तो गीता प्रेस देखो, मोर देन 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं गीता प्रेस। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। अगर
है ना। उन्होंने एक किताब लिखी हुई है कर्म योग का तत्व, 3 भाग में लिखा हुआ है, 1 2 3 भाग में लिखा हुआ है कर्म योग का तत्व। क्या विलक्षण। तो क्या है, अज्ञानता में चलता रहता है, लेकिन ज्ञान हो जाए तो फिर ठीक हो जाता है। तो इसलिए यूनिवर्सल रूल देवपुरी बाबा ने कहा, यूनिवर्सल है कि किसी के यहाँ कुछ खाली हाथ तो नहीं ही जाना चाहिए, लेकिन खासकर भगवान और गुरु जी के दरबार में तो खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। इसी सिद्धांत के मुताबिक सुदामा जी ने कहा पत्नी से, घर में कुछ उपहार भेंट देने योग्य कोई वस्तु हो तो है क्या, यदि हो तो दे दो। अब क्या करे, पत्नी को तो बड़ी इच्छा थी कि भगवान के दर्शन के लिए पति जाएं। पत्नी भाग के गई पड़ोसी के पास, कुछ मांग के लाई। एक ब्राह्मण के घर से 4 मुट्ठी चिड़ऊ मांग के लाई। चिवड़े, चिवड़ा समझते हो, चिवड़ा, चिप्ड राइस, चिवड़ा लिखा हुआ है, चिवड़ा है ना। ये चिवड़ा हम लोग खूब खाते हैं, मालूम है। चावल खाने से ज्यादा स्वास्थ्यकर है चिवड़ा खाओ। चावल तो बहुत नुकसान कर सकता है, लेकिन चिवड़ा से नहीं। डायबिटीज के लोगों को चावल प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन चिवड़ा कभी नहीं करेगा। जानते हो चिवड़ा, जिसको चिड़वा कहते हैं लोग बाग, चिवड़ा, चिप्ड राइस। तो 4 मुट्ठी चिड़वा लेके आई, एक कपड़े में बांध दिया, कपड़े भी पुराने फटे, और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिया। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उस उपहार को, चिवड़े को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए, समझे। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महल में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, पहुंच गए। औरों के लिए बहुत मुश्किल है उस महल में पहुंचना, इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी रहती है। लेकिन जानते हो, सुबह सुबह ब्राह्मणों के लिए सिक्योरिटी खुली रहती है। ब्राह्मणों को भगवान ने आदेश दिया था कि ब्राह्मण को ना रोका जाए, और जो शक हो कि ब्राह्मण नहीं है उसको रोक के थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, लेकिन सत्यापित हो जाए कि यदि ब्राह्मण है तो तुरंत छोड़ दो। भगवान ने आदेश दिया कि यदि किसी ब्राह्मण को रोक लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ब्राह्मण को नहीं रुकना। डेली के डेली आते थे ब्राह्मण लोग। द्वारका में पहुंचा तो ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों के साथ, सुदामा जी भी ब्राह्मण ही थे, उच्च कोटि के, और ब्राह्मण देव के मित्र ही थे सुदामा, जो ब्राह्मण देव भगवान श्री कृष्ण के मित्र ही थे। सभी ब्राह्मणों के साथ वो अंदर घुस गए। इस कहानी को कई लोगों ने ऐसे भी ट्विस्ट करके कहा है कि उनको रोक लिया है द्वारपालों ने कटी फटी भेष दे करके रोक लिया है, पूछा है नाम बताओ, गए हैं,
भगवान को सुनाया है कि भाई आपका सुदामा नाम का कोई मित्र आया है। ये सब कई भक्तों ने अपने भाव दिए हैं, इसके ऊपर कई गाने बने हैं, कई काव्य की रचना हुई है कि नहीं। तो भक्त ने अपने भाव से जो कुछ भी कह दिया सब ठीक है, क्योंकि भगवान की लीलाएं होती रहती है, कभी न कभी भगवान वैसा लीला कर देंगे। सुदामा जी कभी ऐसा भी कर देंगे काल भेद से। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता सुदामा जी जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल बहुत सजा सजाया, अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसे मालूम हुआ मानो कि वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब गए। कैसे लगाती है देखो। उस समय भगवान श्री कृष्ण, ए ताए ताए, उसको बोलो आंच लगाए तो तुम साथ में रहो। हाँ, चूल्हे में कैसे आंच लगती है वो सीखो, कंडे से और लकड़ी से। तो उन्होंने देखा कि भगवान अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा खड़े हुए और आनंद से उन्हें अपने भुज पाश में बांध लिया। भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए हैं और कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर पलंग पर बिठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया है। उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केशर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया है। भगवान पहचान गए हैं अपने सखा को, जब ही तो गले लगाया, नहीं तो बाकी ब्राह्मण के साथ उनको भी दान दक्षिणा दे के वापस कर देते। फिर उन्होंने बड़े आनंद और सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी है भगवान ने, और इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से सुदामा जी को कहा है कि भले पधारे। भले मतलब अच्छा हुआ कि आप आए, स्वागत किया है। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, इतना दुर्बल कि शरीर की सारी नसें दिखती थी। स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी चावल डुला रही थी। चावल डुलाकर सेवा करने लगी। द्वारका नगरी की स्त्रियां यह देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण इतने प्रेम से एक अवधूत ब्राह्मण की, जो मैले कुचले वस्त्र पहने हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। आपस में वो बोलने लगी, महिलाएं आपस में बोलने लगी, अरे इस नंग धरंग निर्धन निंदनीय और निष्कृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। ये वहां की जो पुर की स्त्रियां जो देख रही है, उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। किमनेन कृतं पुण्यम, कौन सा पुण्य किया है, अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षुक अवधूत ने है।
कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनका आदर सत्कार कर रहे हैं। इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम के समान हृदय से लगाया है। ऐसे हृदय तो बलराम जी को लगाते हृदय से, लेकिन बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते उस समय में घटित हुई थी। अब पुराने दोस्त हैं, अब जब पुराने दोस्त मिलेगा तो वर्तमान के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं होती ना पुराने दोस्त को। पुराने दोस्त मिलेंगे ना तो जहाँ से वो बिछुड़े रहेंगे वहीं तक की बात करेंगे। नहीं, अगर कॉलेज से ही अगर अलग हो गए तो कॉलेज तक की बात होगी, उसके बाद की तो ना आप उसको जानते हो ना आपको जानता है कि नहीं। तो भगवान के साथ भी ऐसा ही है। भगवान अपने गुरुकुल में रहते थे तभी सुदामा जी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद अपने अपने घर अपने अपने जिंदगी में चले गए। तो गुरुकुल में रहते हुए जो घटनाएं घटित हुई थी, कई घटनाओं का आपस में उन्होंने जिक्र किया है, हैं? जैसे ईशान किसी समय में हमसे मिला था, सन 2000 2001 2 के आसपास। उसको उसी समय तक की बात याद थी। उसके बाद क्या हुआ अपने जीवन में या उसके जीवन में क्या हुआ ना हमें मालूम ना उसको मालूम। जब मिले तो बस वहीं तक की बात चल रही है है कि नहीं। बाद में पता चला चलो भैया उसके भी विवाह हुए, उसके बच्चे हुए, और उसको ही पता चला कि हम कितने ठोकरे खाएं, दर दर की ठोकरे खाएं इस दुनिया में, है। ऐसे जब पुराने दोस्त मिलते हैं, अभी 2 साल पहले 3 साल हो गया 2 साल हो गया ईशान मिला था ना, 25 साल के बाद है। ईशान सुन रहा है? ईशान रेगुलर रहता है भागवतम में, लेकिन आई डोंट नो कितना अटेंटिव रहता है, लेकिन रहता जरूर है। तो भगवान ने अपने गुरुकुल की बातें करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, धर्म के मर्मज्ञ, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया क्या? नहीं, भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान ने फिर पूछा कि जब आप गुरुकुल से लौट आए तो आपने कुछ विवाह किया क्या अपने अनुरूप स्त्री से? किया कि नहीं किया? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी विषय भोग में आसक्त नहीं है। आप गृहस्थी हो फिर भी विषय भोग की आसक्ति आपको नहीं है। हे विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत के बिरले ही लोग ऐसे होते हैं इस जगत में जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासना का त्याग कर देते हैं। भगवान ने कहा विरले होते हैं, और जो त्याग भगवान की माया से निर्मित विषय को जो त्याग देते हैं वो कौन होते हैं? भगवान के भक्त ही होते हैं। क्योंकि विषय त्यागोगे तो क्या करोगे? भजन ही करोगे ना, झुनझुना थोड़ी ना बजाएगा कोई। या तो राम राम करेगा या तो विषय को भोगेगा। माया मिलही या राम। भगवान ने कहा वैसे तो भैया माया से निर्मित विषय संबंधी वासना का त्याग बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा कि सिर्फ मैं ही हूं जो चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न होने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। अपने भक्तों के लिए भी कहा है। भगवान ने कहा देखो मुझको कोई विषय वासना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोक शिक्षा के लिए कर्म करता हूं। उसी प्रकार हमारे भक्त भी यदि उनके विषय में, उनके चित्त में विषयों में आसक्ति नहीं रहती है, उनका चित्त विषय में नहीं रहता है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए कभी कभी कर्म करते रहते हैं। अंदर से उनका क्या रहता है? अंदर से वो डिटैच रहते हैं, लेकिन लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं।
हे ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद आता है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे? सचमुच गुरुकुल में ही हैं, अपने जानने वाली वस्तुओं का ज्ञान कब होता है? गुरुकुल में ही होता है द्विजातियों को। गुरुकुल ही ऐसा जगह है जहां अज्ञान अंधकार मिट जाता है, हैं? गुरुकुल में ही ज्ञान चक्षु मिलती है। माता के गर्भ से तो व्यक्ति अंधा ही पैदा होता है, गुरु के यहां जाकर के उसको ज्ञान की चक्षु मिलती है। माता के गर्भ से या व्यक्ति अंधा ही पैदा होता है ना। देखो, आंख रहने से ही ज्ञानी नहीं हो जाता। वास्तव में ज्ञान तो गुरु देते हैं, और वास्तव में चक्षु गुरु देते हैं, आंख। चर्म चक्षु तो माता के गर्भ से आता है, लेकिन चर्म चक्षु से क्या कुछ समझ में आता है क्या? चर्म चक्षु से तो माया ही दिखता है, लेकिन वास्तव में ज्ञान चक्षु गुरु के द्वार में होता है, गुरु के द्वार पे होता है, गुरुकुल में होता है। भगवान ने कहा वास्तव में दुजातियों का ज्ञान तो गुरुकुल में ही होता है। अज्ञान के अंधकार से गुरुकुल में ही निजात मिलती है। मित्र, इस संसार में, भगवान कह रहे हैं, मित्र इस संसार में शरीर का कारण क्या है? शरीर का कारण क्या है? किससे शरीर मिलता है? बोले पिता से मिलता है। तो पिता प्रथम गुरु है, और इसके बाद जब उपनयन संस्कार हो जाता है, तो उपनयन संस्कार करके जो सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला गुरु होते हैं, वो दूसरा गुरु है। इसलिए उसको बोलते हैं द्विज। जब व्यक्ति को उपनयन संस्कार हो जाता है, तो उपनयन संस्कार हो जाने के बाद क्या होता है? दूसरा जन्म होता है। इसको द्विज कहते हैं। प्रभु जी आवाज कट रही है। तो गुरुकुल में निवास करते हुए तो बोले कि दूसरा गुरु तो गुरु जी ही है, वह मेरे ही समान पूज्य हैं। भगवान ने ये कहा है। 32वें श्लोक में देखो, जो गुरु जी हैं, आद्यो अंग यत्राश्रमिणाम यथा हम ज्ञान दो गुरुहु। भगवान ने कहा गुरु भी मेरा ही स्वरूप है। जो वर्ण आश्रमी हैं, ये 3 गुरु होते हैं। पिता प्रथम गुरु, दूसरा शिक्षा देने वाला गुरु है, और भगवत ज्ञान उपदेश करने वाले गुरु तीसरे गुरु हैं, जिसको दीक्षा गुरु कहते हैं। भगवान ने कहा कि भगवत परमात्मा को भगवत प्राप्ति कराने वाला गुरु मेरा स्वरूप है। ये 3 गुरु होते हैं। ज्ञान का उपदेश, शिक्षा देने वाला गुरु, जो उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा होता है। प्रथम गुरु पिता, दूसरा गुरु शिक्षा देने वाला गुरु, जो शिक्षा देता है, और तीसरा गुरु जो भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान देता है, अर्थात दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु को कहा कि मेरा ही स्वरूप है। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के रूप में मैं स्वयं मैं ही हूं। भगवान ने कहा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। तो गुरु के रूप में बोले मैं स्वयं हूं। इस जगत में वर्ण आश्रमियों के जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेश के अनुसार अनायास ही भव सागर पार कर लेते हैं, वर्ण और आश्रम में रहने वाले लोग
इन गुरु के उपदेश के अनुसार चलने से भव सागर पार कर लेते हैं और अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जो जानकार हैं, ऐसा वो कहते हैं। भगवान ने कहा, देखो मैं तो सबका आत्मा हूँ, सबकी हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेद अध्ययन इत्यादि से। तो गृहस्थ का धर्म क्या बताया? पंच महायज्ञ। गृहस्थ, हर गृहस्थ को 5 महायज्ञ करना होता है। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? वेद अध्ययन, उपनयन और वेद अध्ययन। वानप्रस्थ का धर्म क्या है? बोले तपस्या और सभी चीजों से उपरत हो जाना। और सन्यासी का धर्म क्या है? इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता। तो वानप्रस्थ का धर्म है तपस्या और सभी चीजों का न्यास हो जाना, सभी चीजों से, सभी ओर से उपरत हो जाना, सभी ओर से उपरत हो जाना, ये सन्यासी का धर्म है। तो बोले कि इन धर्म से भी उतना मैं संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा से संतुष्ट होता हूँ। भगवान ने कहा कि गुरु की सेवा से जितना मैं संतुष्ट होता हूँ उतना मैं इन धर्मों से, गृहस्थ 5 महायज्ञ कर लें तो भी हम उससे उतना संतुष्ट नहीं, ब्रह्मचारी उपनयन वेद अध्ययन करे फिर भी हम उतना संतुष्ट नहीं होते, वानप्रस्थी तपस्या करे फिर भी हम उतना संतुष्ट नहीं होते, सन्यासी सभी चीज़ों से उपरत हो जाएं फिर भी हम उतना संतुष्ट नहीं होते जितना हम गुरु की सेवा से संतुष्ट होते हैं। सेवा शुश्रूषा, ये 34 श्लोक में भगवान ने कहा है, तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्राया यथा ना अहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तपसोपशमेन वा। तपस्या और उपशमनेन, उपशमन कहते हैं सन्यासी, सन्यासी उपशमन करते हैं, संसार का उपशमन करते हैं, उपरति प्राप्त करते हैं। और तपस्या धर्म है वानप्रस्थियों का। तो कहते हैं जितना गुरु की सेवा से मैं प्रसन्न होता हूं उतना किसी भी धर्म पालन करने से नहीं होता हूं। अपि न अस्मरेत ब्रह्मण वृत्तम निवसताम गुरु गुरुदारैश्चोदिता नाम इंधनायने क्वचित। भगवान ने कहा, देखो मित्र, किससे बोल रहे हैं? अपने मित्र से बोल रहे हैं। कौन से मित्र? सुदामा जी से, कि मित्र जिस समय हम लोग गुरुकुल में रहते थे उस समय की वह बात क्या आपको याद है? कोई बात भगवान याद कराने की कह रहे, देखो जब हम लोग एक दिन अपनी हमारी गुरु पत्नी ने कहा भैया जलावन लाने के लिए जंगल भेजा। जलावन समझते हो? ईंधन। भाई लकड़ी पे भोजन बनता था तो लकड़ी कहाँ से आवे? तो जंगल में। तो जंगल से लकड़ी कौन लावे? तो बच्चे लाते थे। बहुत सारे शिष्य होते थे, वो अलग अलग सेवा में लगा दिए जाते थे। किसी को लकड़ी से, जंगल से लकड़ी लाना है, किसी को खेती करना है, किसी को सब्जी करना है, किसी को सफाई करना है। गुरुकुल में बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेवा में लगाए जाते हैं। तो भगवान बोले, आपको पता है एक दिन गुरु माता ने हम दोनों को कहा कि जंगल में जाओ और ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए, जलावन के लिए लकड़ी लेके आओ, भेजा था। और हम लोग घोर जंगल में गए हुए थे। वो जंगल कहाँ पे था? यही उज्जैन के आसपास में, क्योंकि भगवान का जो गुरुकुल था उज्जैन में ही था। और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था, आपको पता है ना। हम गए थे लकड़ी लाने और बिना बारिश के ही वर्षा होने लगा, आकाश में बिजली कड़कने लगी, सूर्यास्त भी हो गया था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था। याद है ना? याद है ना? हाँ हाँ हाँ, याद है कृष्ण, याद है। और धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया था, कहाँ गड्ढा कहाँ किनारा पता ही नहीं चल रहा था। बारिश काफी हो गया, अंधेरा हो गया। वर्षा क्या थी? छोटा मोटा प्रलय समझो, इतनी बारिश हुई। याद है ना? हाँ हाँ, याद है।
आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, दिशा का ज्ञान ही न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तो वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य को भेजा हम लोग को ढूंढने के लिए। पूरी रात जंगल में हम लोग दोनों फंसे पड़े थे, याद है ना दोस्त? हाँ याद है। और जब सुबह में जो ढूंढते हुए शिष्य आए जंगल में और उन्होंने देखा कि हम कितने आतुर हो रहे हैं, तो हमसे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे प्रिय होता है और तुम दोनों ने अपने शरीर की परवाह नहीं की और गुरु की सेवा में संलग्न रहे। भगवान ने कहा, गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सच्चे शिष्य का इतना ही कर्तव्य है कि शुद्ध भाव से वह अपना सब कुछ, यहां तक कि शरीर भी, गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। ये 41 श्लोक में कह रहे हैं। भगवान ने कहा है, जो सत्य शिष्य है, सच्चे शिष्य है, वह गुरु के सेवा में सब कुछ अर्पण कर दे, यहां तक कि शरीर भी। विशुद्ध भाव है ना सर्वथा सर्वार्थ आत्मार्पणम गुरु, सर्वार्थ आत्म अर्पणम गुरु, सब कुछ अर्पण कर दे गुरु की सेवा में। हो गया? ओके, बनाओ जो बनाना है बनाओ। तो और गुरुजी ने क्या कहा था याद है? कि वे हम लोगों से बहुत प्रसन्न हुए। मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं, गुरुजी ने कहा, संदीपनी जी ने। और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था कि हमारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और जो कुछ भी आप दोनों ने सीखा है वो कंठस्थ रहे, लोक में परलोक में कभी भी दिया हुआ ज्ञान निष्फल ना हो। ऐसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था हम लोग को, आपको याद है? हाँ कृष्ण, हमको याद है। मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। गुरु की सेवा में बड़े डेंजर चीजों को भी फेस करना पड़ता है। देवताओं के भी आराध्य ब्राह्मण देवता ने कहा, कौन? ब्राह्मण देवता सुदामा जी ने कहा कि हे जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ आप तो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपके साथ आप जैसे परमात्मा के साथ हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, छंदोमय वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं आप। वही आप वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, यह मनुष्य जैसा लीला एक्टिंग नहीं तो और क्या है, अभिनय नहीं तो और क्या है। आप परमात्मा है, सत्य संकल्प परमात्मा है, आराध्य देव हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत गुरु हैं। और आपके साथ हमको पढ़ने का मौका मिला, सौभाग्य की बात है। और आप जो सभी पुरुषार्थ के मूल कारण है, धर्म, अर्थ, मोक्ष, ये सब हैं, आप छंदोमय वेद स्वरूप हैं, ये सब आपके शरीर हैं। और आप गुरुकुल में रह के विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ये तो मनुष्य जैसा लीला ही है और क्या है। सुदामा जी ने भगवान को अभी मित्र ही नहीं बल्कि मित्र से भी ऊपर परमेश्वर, ईश्वर, ब्रह्म, जगत गुरु, परमात्मा मान रहे हैं। बचपन में गुरुकुल में जो कुछ ही माने, लेकिन अब तो परमात्मा है। परमात्मा तो तब भी थे, लेकिन अभी
भगवान तो मित्रवत बात कर रहे हैं, लेकिन सुदामा जी मित्रवत बात नहीं कर रहे हैं। सुदामा जी तो पूर्ण परम कहते हैं ना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म स्वरूप मान करते हुए उन्होंने अनुनय किया, कहा कि ये सब लीला ही हो रही है, आपकी लीला ही है। तो यहाँ पर 80 अध्याय समाप्त हो जाता है। 81 अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। भगवान के लिए जो कुछ उपहार लाए थे वो देना नहीं चाह रहे हैं। भगवान जानबूझ के मांगते हैं कि भाई भाभी ने कुछ तो दिया होगा, ऐसे खाली हाथ तो नहीं है। भगवान जानते हैं कितना सकुचा रहे हैं, हमारे सुदामा जी कितना सकुचा रहे हैं। भगवान सामने से मांगते हैं, नहीं देना चाहते हैं, छुपाते हैं। एक चिवड़ा दे, परमात्मा के लिए चिवड़ा लाए हैं, ऐसा है। हम लोग को भी भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं उनको शर्मिंदगी से ऑफर करना चाहिए कि कितनी शर्म की बात है कि ऐसे परमात्मा को मैं यही दे रहा हूं। तो शर्मा रहे हैं। भगवान जबरदस्ती ले लेंगे। और ये सब कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, कथा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आज चूल्हे की रोटी का भोग लगा के महाप्रसाद का आनंद लेंगे। आप लोग का भी भाव से स्वागत है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत